नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं सोनू कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन वायर में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस और आज प्रॉफिट एंड लॉस की ये सेकंड क्लास होने जा रही है। इससे पहले मैंने प्रॉफिट एंड लॉस की पहली क्लास डाली थी जिसमें हमने बेसिक पढ़ा था प्रॉफिट एंड लॉस का और कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन भी उस पर हमने किए थे। आज हम इस क्लास में एसएससी सीजीएल प्रीवियस ईयर में आए हुए कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके बहुत ही बेसिक हैं और ट्रिक के साथ क्वेश्चन को हम आज करेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। ये कह रहा है कि कोई व्यक्ति कोई वस्तु 10% की हानि पर बेचता है। यदि उसने उसे 75 रुपये अधिक पर बेचा होता तो उसे 20% का लाभ होता। कितने का? 20% का लाभ। वस्तु का क्रय मूल्य पूछ रहा है, यानी कि वस्तु क्या पूछ रहा है? सीपी पूछ रहा है, क्या होगी। ठीक है, आपको पता है सीपी हम मानते हैं 100 पर कोई वस्तु हमने खरीदी और बेच दी 10% की हानि पर, यानी कि 90 रुपये में वो हमने क्या कर दी? सेल कर दी। अब कह रहे हैं कि 20% का प्रॉफिट चाहिए उसे, तो हानि में काम नहीं चला, उसे चाहिए 20% का प्रॉफिट। तो 20% का प्रॉफिट चाहिए तो 100 पर 20% कितना हो गया? 120। कितने रुपये अधिक में बेच दी उसने? पहले 90 में बेच रहा था, अब 120 रुपये में बेच दिया। तो अब सवाल के अकॉर्डिंग कितने रुपये में अधिक में बेच दी उसने? 30 रुपये अधिक में। तो यहाँ पर कितने रुपये अधिक में बेच रहा है? 75। इस 30 की वैल्यू किसके बराबर है? 75 के। 100% की वैल्यू निकालनी है तो क्या करूँगा? एक जीरो से इसे काट दूँगा, सॉरी 3 से इसे काट दिया मैंने 25 बार। तो 10 की वैल्यू कितनी आ गई? 25। 100 की वैल्यू निकालनी है तो एक जीरो इधर चिपका दो, एक जीरो इधर। 100 की वैल्यू कितनी आ गई? 250। यानी कि आपका सीपी कितना होगा माय डियर फ्रेंड्स? 250। 250 इस सवाल का करेक्ट आंसर। बढ़ते नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल है आपका स्क्रीन पर। ये कह रहे कि 540 रुपये में एक वस्तु को बेचने पर प्राप्त लाभ उस वस्तु को 370 रुपये में बेचने पर प्राप्त हानि के बराबर है। यदि विक्रय मूल्य 910 रुपये है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है सवाल में, कितना होगा देखते हैं। आपको पता है लाभ कब होगा? जब आपका सीपी ज़्यादा होगा। यानी कोई वस्तु 540 रुपये में लाया था और उसे प्रॉफिट हो गया, ठीक है। अब उसने 370 रुपये में बेचने पर प्राप्त हानि, जितने का उसे प्रॉफिट हो रहा 540 रुपये में बेचने पर, उतना ही उसे 370 रुपये में बेचने पर क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है। यानी कि जो सीपी थी माइनस 370, ठीक है। सीपी को इधर ले आता हूँ मैं और 370 को इधर ले आऊँगा। जब सीपी इधर ले आऊँगा प्लस का हो जाएगा, जब 370 इधर ले आऊँगा ये भी प्लस का हो जाएगा। मैं कह सकता हूँ कि 2CP की वैल्यू किसके बराबर होगी? 500 7 4 11 5 3 8 और 1 910 के बराबर होगी। 2CP की वैल्यू किसके बराबर होगी? 910 के। और सिर्फ सीपी की वैल्यू किसके बराबर होगी? 2 चौक 8, इसे मैं भाग दूंगा तो ये कट जाएगा। 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। सीपी की वैल्यू किसके बराबर होगी? 455 रुपये मेरा सीपी आ गया। अब कह रहा है कि यदि विक्रय मूल्य यानी एसपी कितना हो? एसपी हो 910 रुपये। एसपी कितना हो? 910 रुपये हो तो प्रॉफिट कितना होगा? जब एसपी 910 है तो कितने का लाभ हो रहा है उसे? 910 में से 455 गए, कितने का प्रॉफिट हो गया? 5। और 10 में से 5 गए 5, 8 में से 4 गए 4। 455 का प्रॉफिट हो रहा है किस पर? 455 पर, क्योंकि प्रॉफिट किस पर होगा? सीपी पर इंटू 100। तो कितने का प्रॉफिट हो गया माय डियर फ्रेंड्स? उसे 100% का प्रॉफिट हो गया यहाँ पर, ठीक है। आई बात समझ में? अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करना दोस्तों और चैनल को भी सब्सक्राइब करना और अपने सभी फ्रेंड में से शेयर भी कर देना, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पर। एक व्यापारी है जो 500 किलोग्राम कपास खरीदता है। कितने रुपए में? 9000 रुपये में। बारिश के कारण इस कपास का 10% भाग खराब हो जाता है और 10% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे बाकी कपास को किस दर पर बेचना होगा? सबसे पहले देखते हैं, 500 किलोग्राम थी, 10% खराब होगी तो कितनी कपास रहेगी उसके पास में? शेष कपास कितनी रहेगी? 500 इंटू, जब 10% खराब होगी तो 90% रहेगी।
500 का 90% कह सकता हूँ 450। कितनी रहेगी दोस्तों उसके पास में? 450 किलोग्राम कपास रहेगी। ठीक है, चलो अब उसे बेचना है कितने पर? 10% के प्रॉफिट पर। 9,000 रुपये की लाया था, कितने की लाया था? 9,000 रुपये की लाया था, और 10% का प्रॉफिट चाहिए इसे, तो 110 बटे 100, 110 बटे 100। और ये कह रहा है कि उसे बाकी कपास को किस दर पर, किलोग्राम के हिसाब से बिकवा रहा है, किस दर पर बेचना चाहिए, यानी पर केजी क्या भाव होगा। तो पर केजी कितना होगा? इसे 450 से इधर भाग दे देंगे हम। ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल आउट, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, नीचे बच गया 45, ऊपर बच गया 90, यानी कि 45 दूना 90, और यहाँ पर 11, 11 दूनी 22, 22 किलोग्राम पर 22 रुपये पर केजी के हिसाब से वो उसको क्या करेगा? सेल करेगा। ठीक है, कितने रुपये? 22 रुपये पर केजी के हिसाब से उसे वो क्या करेगा? सेल कर देगा। ठीक है दोस्तों, बात क्लियर है? तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल है आपका, स्क्रीन पर देखते हैं। ये कह रहा है कि एक व्यापारी के पास 1200 किलोग्राम चावल है। कितने? 1200 किलोग्राम चावल है, तथा 1200 किलोग्राम चावल था। उसने इसका एक हिस्सा 5% लाभ पर और शेष 11% के लाभ पर बेच दिया, जिससे कि उसे 7% का कुल मुनाफा कमाया है। कितने का? ओवरऑल मुनाफा कितने का है? 7% का। तो उसने कितना चावल 5 किलोग्राम लाभ पर बेचा? कितना चावल उसने 5 किलोग्राम के प्रॉफिट पर बेचा? इस सवाल को करने का एक ही बेस्ट मेथड है, वो मेथड है आपका एलिगेशन। ठीक है, एलिगेशन इज़ द बेस्ट मेथड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, चलो इसका एक हिस्सा उसने 5% के लाभ पर बेच दिया, यानी कि जो एक हिस्सा था वो कितने पर बेच दिया उसने? 5% के प्रॉफिट पर। ठीक है, और जो सेकंड भाग था उसका, उसको बेच दिया उसने कितने पर? 11% के प्रॉफिट पर। ओवरऑल लाभ उसको, यानी कि पूरा का पूरा लाभ कितना हो रहा है उसे? 7% का। कितने का हो रहा है? 7% का उसे पूरे का पूरे उस पर लाभ हो रहा है। एलिगेशन रूल कहता है कि आपको इसमें से ये घटा देना है। कितना आ गया? 2। 11 में 7 गए 4। ये जो रेशियो आ गया कितना आ गया? 2:1 का। मैं कह सकता हूँ जो 2:1 है वो क्या है? मेरा चावल की क्वांटिटी है। यहाँ पर कितनी है? 2 और 1 3। इस 3 की वैल्यू किसके बराबर होगी? इस 3 की वैल्यू होगी 1200 किलोग्राम के बराबर। ठीक है, तो 1 की वैल्यू किसके बराबर होगी? 400 किलोग्राम के। पूछा है किस पर? 5% के लाभ पर। 5% के लाभ पर कितना है? 2 यूनिट। तो इस 2 यूनिट में कितने की मल्टीप्लाई करूँगा? 400 की। तो कितना आ जाएगा? 400 दूनी 800 किलोग्राम। तो 5% पर कितना चावल बेचा उसने? 800 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा इस सवाल का आंसर। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आ रही है तो सभी से रिक्वेस्ट है कि भाई वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना, ताकि इससे किसी की हेल्प हो सके। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पर। माय डियर फ्रेंड्स, ये कह रहा है कि एक वस्तु पर क्रय मूल्य का 230% लाभ होता है। किसका? सीपी का 230% लाभ होता है यदि क्रय मूल्य में 50% की वृद्धि होती है, लेकिन विक्रय मूल्य स्थिर रहता है, तो नया लाभ परसेंटेज क्या होगा? 230% का लाभ होता है क्रय मूल्य पर, यानी कि 100, सीपी कितना है? 100, और इस पर लाभ हो रहा है 230 का। प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 230 का। जब प्रॉफिट 230 का हो रहा है तो मैं कह सकता हूँ कि उसकी एसपी कितनी होगी? 330 रुपये होगी। एसपी कितनी होगी? 330 रुपये होगी। यदि क्रय मूल्य में 50% की वृद्धि होती है, अब उसने क्या कर दिया? क्रय मूल्य में 50% की वृद्धि कर दी भाई, तो क्रय मूल्य कितना हो गया? 150, 150 हो गया। लेकिन विक्रय मूल्य स्थिर है। विक्रय मूल्य कितना है? 330 ही है। तो नया लाभ प्रतिशत कितना होगा? कितने का प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पर? 0। 13 में से 5 गए 8,
180 का प्रॉफिट हो रहा है, किस पर, 150 पर, तो 100 पर कितने का होगा। ठीक है माय डियर फ्रेंड, 1 0 से 1 0 कट गई, 3 से 1 कट गया 6 बार, 3 से 1 कट गया 5 बार, 5 से इसे काटूंगा मैं 20 की मल्टीप्लाई कर दूंगा 6 में, तो कितना आ जाएगा 120% का प्रॉफिट वो यहाँ पर ले रहा है। कितने का ले रहा है, 120% का। ऑप्शन नंबर 3 इस सवाल का करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल देखते हैं कैसा है। अगला सवाल है आपका स्क्रीन पर। ये कह रहा है कि दोस्तों, एक वस्तु को 50% के लाभ पर बेचा जाता है। यदि क्रय मूल्य 2 गुना हो जाता है तथा विक्रय मूल्य आधा हो जाता है तो लाभ या हानि का प्रतिशत क्या होगा। कोई वस्तु है, 100 रुपये में लाया था मैं उसे और बेच दिया कितने में, 50% के लाभ पर, यानी कि एसपी कितना हो गया मेरा, 150। ठीक है, अब ये कह रहा है कि यदि क्रय मूल्य 2 गुना हो जाता है, क्रय मूल्य को मैंने 2 गुना कर दिया, 100 था, कितना कर दिया 200, तथा विक्रय मूल्य आधा हो जाता है। विक्रय मूल्य आधा हो जाता है, इसका मतलब 1/2 किसका, 150 का 75। ठीक है, चलो, तो लाभ या हानि का परसेंटेज पूछ रहा है कितना होगा, लाभ या हानि का प्रतिशत कितना होगा। हानि होगी क्योंकि कोई वस्तु 200 रुपये में लाया था, 75 रुपये में बेच रहा, हानि हो रही है 125 की। किस पर, 200 पर, तो 100 पर कितनी, 2 0, 2 से 2 0 कैंसिल आउट, 2 से ये कट जाएगा 6 बार, 62.5% की उसे क्या होगा, लॉस। कितने का होगा, 62.5% का लॉस होगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा इस सवाल का आंसर। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है माय डियर फ्रेंड, क्वेश्चन है आपका, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 144 रुपये है तथा प्रॉफिट परसेंटेज 20% का है तो क्रय मूल्य क्या होगा। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 144 रुपये है तथा लाभ 20% का है तो क्रय मूल्य पूछ रहा है क्या होगा। ठीक है, वस्तु का विक्रय मूल्य 144 रुपये है, लाभ परसेंटेज 20%, तो क्रय मूल्य, तो ये तो बहुत ही आसान सवाल है, सी भी पूछ रहा है 144 इंटू 100/120, ये हो जाएगा। ठीक है, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, 12 से ये कट गया 12 बार, तो सीपी कितना आ गया, 120 रुपये। सीपी कितना आ गया माय डियर फ्रेंड्स, 120 रुपये। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। एक तरीका और है इस सवाल को करने का कि आपका लाभ 20% है, 20% का मतलब क्या होता है, 20% का मतलब होता है 1/5। मैं कहता हूँ कोई वस्तु 5 रुपये की थी, 1 रुपये का लाभ मिल गया तो उसे कितने में बेच दिया, 6 रुपये में। इस 6 की वैल्यू सवाल में दी है 144, कितनी दी है 140। इससे 1 की वैल्यू निकाल लूँगा, कितनी आ जाएगी, 6 दूनी 12 और 6 चौक 24। 1 की वैल्यू कितनी आ गई 24, वैल्यू निकालनी है 5 की, तो 5 को मल्टीप्लाई कर दूँगा 24 से, 24 पंजे 120। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा इस सवाल का आंसर। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से भी आप इस सवाल को आराम से बना सकते हो। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट सवाल है आपका, ये कह रहा है कि एक वस्तु को 10% के लाभ पर बेचा गया, कितने के, 10% के लाभ पर। यदि उसे 225 रुपये के और अधिक मूल्य पर बेचा जाता तो 25% का लाभ होता। ठीक है, क्या तो आप इसे बना लो, कोई वस्तु 10% के लाभ पर बेची जा रही है और 25% का लाभ हो गया उसे, और जब उसने वो वस्तु 225 रुपये और अधिक पर बेच दी, कितने पर, 225 रुपये और अधिक पर बेच दी, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस निकालो आप, कितना आ गया 15%। भाई 10% पर तो वो बेच ही रहा था, 15 पर और बेच दी उसने तो 25 हो गया, और जब 15 पर बेची तो उस 15 की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 225 के। 100% की वैल्यू पूछ रहा, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, 225/15 इंटू 100। 15 से ये कट जाएगा 15 बार, 15 की मल्टीप्लाई 100 में 1500, तो सीपी कितना आ गया माय डियर फ्रेंड्स, 1500 रुपये करेक्ट हो गया इस सवाल का आंसर। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य के मध्यांतर 221 रुपये का है। ठीक है, सीपी और एसपी के बीच में जो अंतर है वो कितना है, 221 रुपये का है। यदि प्रॉफिट हो रहा है, 17% का प्रॉफिट हो रहा है,
भाई एक चीज़ बताओ आपको, एसपी प्रॉफिट कब होगा? जब एसपी और सीपी होगा, इन दोनों का डिफरेंस ही तो प्रॉफिट होता है। इन दोनों के बीच का जो अंतर है वही तो प्रॉफिट हो या लॉस होगा। यहाँ पर लाभ परसेंटेज दे रखा तो प्रॉफिट हो रहा है, अगर हानि परसेंटेज होती तो हमें क्या होता, लॉस हो रहा है। तो यहाँ पर क्या है, लाभ परसेंटेज है तो 17% का प्रॉफिट हो रहा है। इस 17% की वैल्यू किसके बराबर है, 221 के। पूछ रहा क्या, विक्रय मूल्य क्या होगा? पूछ रहा क्या भाई, विक्रय मूल्य क्या होगा? सीपी पूछ रहा है ना, विक्रय मूल्य क्या होगा। 17% की वैल्यू कितनी है, 221। 100% की वैल्यू निकालो, 17 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 17 एकम 17 और 5 22, 17 3 51। तो 100% की वैल्यू कितनी आ गई, 1300। ठीक है, 100% की वैल्यू कितनी आ गई, 1300। जब 100% यानी कि सीपी 1300 हो गया, 221 का प्रॉफिट हो रहा, तो एसपी कितना हो गया, एक प्रॉफिट और सीपी को ऐड कर देंगे तो 0 और 1 1, 0 और 2 2, 3 और 2 5, 1521। एसपी कितना हो गया, 1521। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा इस सवाल का आंसर। ठीक है दोस्तों, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखते हैं। ये कह रहा है कि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य का 4% उसके क्रय मूल्य के 5% के बराबर है। ठीक है, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य का 4% उसके क्रय मूल्य के 5% के बराबर है। फिर कह रहे हैं कि पुनः विक्रय मूल्य का 20% उसके क्रय मूल्य के 22% से 120 रुपये अधिक है। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात पूछ रहा है। ठीक है, बहुत आसान सवाल है। आपको ये चीज़ तो आपको इस सवाल में उलझाने के लिए दी गई है बस। ठीक है, क्या है, उलझाने के लिए दी गई है ताकि एग्जामिनर देखे कि आप कितना माइंड अप पिकअप करते हो। तो यहाँ से बस आपको यही चीज़ है जो आपका आंसर निकाल देगी। सीपी और एसपी का रेशियो पूछा है कितना होगा। मैं कहता हूँ विक्रय मूल्य यानी कि एसपी का 4% बराबर है किसके, सीपी के 5% के। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल आउट होगी, तो सीपी और एसपी का जो रेशियो होगा वो कितना होगा, सीपी और एसपी का जो रेशियो होगा वो कितना होगा, 4/5। कितना होगा, 4/5। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इस सवाल का सही जवाब होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल है आपका, ये है दोस्तों, कह रहे कि एक घड़ी को अंकित मूल्य के 4/5 पर बेचने से 4% की हानि होती है। घड़ी के अंकित मूल्य तथा क्रय मूल्य का अनुपात पूछ रहा है कितना होगा। अंकित मूल्य का और सीपी में रेशियो पूछ रहा है, ये कितना होगा। चलो देखते हैं भाई, अंकित मूल्य के 4% पर बेच रहा है, एसपी कितना हो गया मेरा, अंकित मूल्य का 4%। ठीक है, यानी कि अंकित मूल्य की वैल्यू कितनी होगी, बटे में हमारा खुद का मान होता है, अंकित मूल्य की वैल्यू कितनी होगी, 5। एसपी की वैल्यू कितनी होगी, 4। चलो, अंकित मूल्य मेरा हो गया 5 और एसपी हो गया मेरा 4। अब हमें 4% की हानि हो रही है एसपी पर। मैं इसे क्या कर दूं, अगर मैं इसे 100 बना लूं तो कोई प्रॉब्लम है, नहीं प्रॉब्लम। चलो, और इस पे 4% की हानि हो रही है तो मुझे सीपी मिल जाएगा। अगर इस पर 4% की हानि हो रही है तो सीपी कितना हो गया मेरा, 100/96। ये तो सीपी हो गया। 4 से इसे काट देता हूँ मैं, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 से 1 कट गया 25 बार, 4 से 1 कट गया 6 बार। ठीक है, चलो ये कट जाएगा मेरा कितना, 50 बार, और ये कट जाएगा माय डियर फ्रेंड 3 बार। सीपी की वैल्यू मैं कह सकता हूँ, जो सीपी है मेरा वो आ गया 25 और 50 की मल्टीप्लाई, 150/3। सीपी अगर 150/3 है और
अंकित मूल्य मेरे 500 है, अंकित मूल्य कितना है 500, और सीपी और अंकित मूल्य का रेशियो तो निकालना मुझे। ऐसे करता हूँ मैं इसे, सीपी 1250/3 है, तो सीपी और अंकित मूल्य इसका रेशियो निकालना है। सीपी है 1250/3 और अंकित मूल्य है 500, तो इसकी मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 5 × 15 1500 हो जाएगा। तो इसे काट देता हूँ, ये कितना हो गया 1500 हो गया। 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, 25 से 1 कट जाएगा 5 बार, और 25 से 1 कट जाएगा 6 बार, यानी कि सीपी और मेरा अंकित मूल्य का जो रेशियो है वो कितना आ गया 5:6, 5:6। घड़ी के अंकित मूल्य और क्रय मूल्य, यानी कि अंकित मूल्य और सीपी में पूछ रहा है रेशियो, सॉरी, तो 6:5 हो जाएगा। अंकित मूल्य 6 है और सीपी मेरा कितना है 5 है, तो ये हो जाएगा 6:5। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। ये सवाल एक बार और देखते हैं दोस्तों, देखो इस सवाल को एक बार दोबारा से फिर देखते हैं। क्या है, एक घड़ी के अंकित मूल्य के 4/5, यानी कि जो मेरा सीपी है और एसपी है, इसमें जो रेशियो है वो कितने का है 5 और 4। ठीक है, मैं 2 0 इधर चिपका देता हूँ, 2 0 इधर चिपका देता हूँ, तो रेशियो में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, रेशियो वही होगा मेरा 5:4 का। मुझे निकालना है क्या है 4% की हानि हो रही है, मुझे सीपी भी चाहिएगा। सीपी निकालता हूँ तो कितना हो जाएगा 400 × 5% की हानि होती 96/96। ठीक है, चलो 8 से इसे काट देता हूँ मैं, 8 × 5 = 40, 8 से इसे काट दूंगा, 8 × 8 = 16, 4 से इसे काट दूंगा 25 बार, 4 से 1 कट गया 3 बार। सीपी मेरा आ गया 25 × 5 = 125, 1200/3। सीपी की वैल्यू कितनी आ गई 1200/3। रेशियो पूछ रहा है ये घड़ी के अंकित मूल्य तथा क्रय मूल्य, एपी और सीपी में रेशियो पूछ रहा है। एपी और सीपी, एपी है मेरे पास में कितना 500 रुपये, सीपी कितना है 1250 रुपये बटे 3। इस 3 को मैं इधर ले आऊँगा तो ये हो जाएगा 1500। जब ये 1500 हो जाएगा तो इन्हें काट देता हूँ, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, 25 से ये 6 बार कट जाएगा और 25 से ये कट जाएगा 5 बार। सीपी और एपी में जो रेशियो, एपी और सीपी में जो रेशियो आ गया मेरा कितना आ गया माय डियर फ्रेंड्स 6:5। ऑप्शन नंबर 1 इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना माय डियर फ्रेंड, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और एक और रिक्वेस्ट है माय सभी दोस्तों से कि ये मेरा SBI का अकाउंट नंबर है, IFSC कोड है, और आपसे जो भी चीज़ हो, जितना भी डोनेट हो सके कम से कम वो मुझे डोनेट करने की कोशिश करें, ताकि मैं अपने YouTube चैनल को, अपनी एजुकेशन को अधिक ऊंचाई तक ले जा सकूँ आपके माध्यम से। तो माय डियर फ्रेंड मदद ज़रूर करना। थैंक यू, बाय बाय।